हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले जो है आपका यहाँ पर झारखंड टेट का। ठीक है, ये न्यू सिलेबस जो है आपका यहाँ पर आउट हुआ है, जो कि आपका बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है और जो आपका पेपर बनेगा वो आपका इसी सिलेबस से बनने वाला है। और आप सभी ने अपने फॉर्म वगैरह फिल कर लिए होंगे क्योंकि आपकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए बात करेंगे। इससे पहले हम आपका यहाँ पर पेपर फर्स्ट का सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं देखा तो जाकर ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे लेवल 2, जो कि आपका 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक होता है और ये जो है आपका बीएड वालों के लिए होता है। ठीक है, इसमें जो है बीएड स्टूडेंट ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसमें जो आपका सबसे पहला है लैंग्वेज 1, जिसमें आपकी हिंदी है। इसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो अगर आपका बात करें झारखंड टेट का जो आपका पूरा सिलेबस है वो बहुत ही हाई लेवल का इन्होंने इस बार कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पर कह सकते हो एग्ज़ाम टफ होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस है वो आपका पीजी लेवल का, आपका यूजी लेवल की चीज़ें इसमें दी गई है, ना कि आपका अपर प्राइमरी के लिए। क्योंकि पेपर तो आपका अपर प्राइमरी के लिए है, सेकेंडरी के लिए है, लेकिन जो चीज़ें वो आपकी हायर एजुकेशन की दी गई है। जैसे कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब आपका यूजी में आप सभी ने, जिसके पास हिंदी होगी उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ठीक है, इसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। आगे आपका हिंदी गद्य की नई विधाएं। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, डायरी, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे आपका भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें है आपकी काव्य की परिभाषा। ठीक है, गुण, दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। आगे आपका भाषा विज्ञान, इसमें भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण, दिशाएं, परिवर्तन, कारण और दिशाएं। ठीक है, ध्वनि से रिलेटेड हो जाएगी। आगे है आपका यहाँ पर हिंदी भाषा का उद्गम, विकास कैसे हुआ, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, आपका संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। आगे भी आपका इसमें अनुवाद आ जाएगा, पत्रकारिता आ जाएगा, आपका प्रयोजन मूलक हिंदी आ जाएगा, उसका सिद्धांत एवं प्रयोग, आपका व्याकरण आ जाएगा, इसमें व्याकरण भी पूछी जाएगी। ठीक है, व्याकरण सिर्फ व्याकरण होती तो पेपर ईजी हो जाता, लेकिन जो इन्होंने ये सारा इसमें गद्य पद, आपका कह सकते हो छायावाद, प्रगतिवाद, ये सारे जो वाद इंक्लूड किए, इससे आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आपको जो चीज़ें सिलेबस में दी गई सिर्फ वो ही पढ़ना है, कुछ भी इधर उधर का नहीं पढ़ना। अब बच्चे क्या करेंगे, कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका प्रॉपर सिलेबस इन्होंने दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। इसमें आपका साथ ही पूछा जाएगा कुरुक्षेत्र का तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मेला अचल, चंद्रगुप्त और फूस की रात, ये सब जो है आपको अध्ययन करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, ये आपके पूरे नोबल्स कह सकते हो। आगे आपका यहाँ पर इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में जो है आपकी एज ऑफ चौसर, ये सब जो है आपका पीजी और आपका यूजी लेवल के है। ठीक है, इंग्लिश का भी प्रॉपर सिलेबस आपका यूजी से उठाया गया है, पीजी से उठाया गया है, जो आपका अंडर ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन से लिया गया है, आपका पीजी से लिया गया है। इसमें आपका यहाँ पर चौसर आ जाएगा, शेक्सपियर आ जाएगा, क्लासिकल एज पूछा गया है, उसकी पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स वगैरह ये सब आपसे पूछा जाएगा। मॉडर्न एज हो गई, और साथ ही साथ आपका इंग्लिश ग्रामर लिख दिया, तो टोटल आपकी इंग्लिश ग्रामर से कुछ भी आपका पूछ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर उर्दू के लिए। तो उर्दू के लिए इन्होंने कहा है, जो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन की स्टेट यूनिवर्सिटी है झारखंड की, उसके सिलेबस से आपका पेपर बनने वाला है। तो सीधा इन्होंने बता दिया, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है झारखंड यूनिवर्सिटी का, तो वहीं से जो है आपका उर्दू का भी पेपर बनेगा। आगे आपका मैथमेटिक्स, ये भी आपका बहुत हाई लेवल का आप कह सकते हो। इतना तो आपका पीजी या फिर पीजीटी के पेपर में भी इतना टफ चीज़ें नहीं पूछी जाती जितना इन्होंने यहाँ पर दे दिया। बहुत ज़्यादा आपका टफ मैथ है। ठीक है, ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री में ये सारे आपके सब्जेक्ट टॉपिक रहने वाले हैं। आगे आपका टिक्नोमेट्री आ गया, आपका कैलकुलस आ गया, ऐसे आपका यहाँ पर रियल एनालाइज आ गया, ग्रुप थ्योरी आपकी आ गई। ठीक है, इसमें आगे है आपका मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इक्वेशन आ गई, आपका कॉम्प्लेक्स एनालाइज आ गया। ठीक है, अलजेब्रा आ गया। इसके बाद आपकी इस प्रकार से मैथ है, और इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में करने होंगे। आगे आपका साइंस, इसमें आपका साइंस भी तीनों दिए है, फिजिक्स भी दिए है, केमिस्ट्री भी दिए है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का हो गया। इसमें आपके अलग अलग पार्ट डिवाइड किए गए हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया आपका। आगे है इसमें, आगे बात करेंगे केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री का भी प्रॉपर इन्होंने डिवाइड किया गया है। तो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। वहाँ से आप सब्जेक्ट जो भी है आपका, मान लीजिए आपका अगर साइंस मैथ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, ये सब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दी गई है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी दी गई है। तो बहुत ही बड़ा डिटेल में आपका सिलेबस है। आगे है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, इसमें भी माइक्रोबायोलॉजी आ गया,
ठीक है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट स्टडीज़, बस ये पोर्शन कह सकते हो ईवीएस से रिलेटेड है, बाकी सब आपका काफ़ी टफ पूछा जाने वाला है। आगे आपका जियोलॉजी, ठीक है। अब है आपका यहाँ पर सोशल स्टडीज़ आपका एसएसटी के लिए, तो इसमें पूरी हिस्ट्री आएगी, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपका स्रोत आ जाएंगे, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, आपका बौद्ध, जैन धर्म, मगध, उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य, ठीक है। इसमें सारे वंश आ जाएंगे, गुप्त वंश आ जाएगा, दक्षिण भारत राजवंश आ जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष आ जाएगा जिसमें आपका पाल, प्रतिहार और राजकूट, ये आपका यहाँ पर राजकूट है, इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक भी काफ़ी की हुई है। आगे आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसमें ना सिर्फ आपका इतिहास बल्कि मध्यकालीन भी पूछा जाएगा। अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, दिल्ली सल्तनत, स्वतंत्र प्रांत, ठीक है। आगे आपका भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश। इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास भी आएगा। तो तीनों इतिहास आने वाले हैं, आपका प्राचीन, आपका मध्यात्मिक और आपका यहाँ पर आधुनिक। इसमें सब आएंगे, आपका कांग्रेस का 1857 का विद्रोह आ जाएगा, गवर्नर जनरल आ जाएंगे, कौन सा किसके काल में था। आगे आपका यहाँ पर सामाजिक सुधार आंदोलन आ जाएंगे, कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे है आपका होम रूल आंदोलन, ठीक है। इसमें गांधी युग, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आंदोलन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 1940 के उपरांत जो आपका संवैधानिक संगठन था, आज़ादी की प्राप्ति, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ पर एक और चीज़ ऐड है, वो है आपका झारखंड का इतिहास और संस्कृति, तो झारखंड से भी कंप्लीट आपकी जीके आने वाली है। फिर इसके बाद आ जाएगा विश्व का इतिहास, मतलब इनका इतिहास यहाँ पर भी कंप्लीट नहीं हुआ, आगे और दे दिया। विश्व का इतिहास काफ़ी बड़ा है। फ्रांसीस, आपका क्रांति आ गया, नेपोलियन आ जाएगा, आपका ऐसे जर्मनी, इटली एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें आने वाली है। आगे है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी आपका इसी प्रकार से डिवाइड है। और है आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में सारे सब्जेक्ट जो है इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। आप कह सकते हो सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने सब सब्जेक्ट रखे हैं, उसके अंदर भी टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे आपका यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़, ये भी आपका आएगा इसमें, इसके अंदर भी आपके काफ़ी टॉपिक है, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी आपका बिहेवियर पे, आपका प्रोडक्शन पे आ जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, ये सारे आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। ऐसी सोशोलॉजी, आप देख पा रहे हो कि कितने सारे सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आपका सोशोलॉजी भी आएगा, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, आपका हिस्ट्री भी आ रहा है, इंडियन हिस्ट्री भी आ रहा है, साथ ही झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड, प्लस आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें देखी जाएगी। अब आपका बात करेंगे अपने सब्जेक्ट का, जो कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सीडीपी एंड पेडागोजी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सीटेट के बैच में इनरोल करना चाहता है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही कम फीस आपकी इस बार रखी गई है और हमारा मेन टारगेट है आपका सिलेक्शन, इसी वजह से ये कोर्स लाए गए हैं। तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फीस है, ठीक है। कंप्लीट जानकारी जो है आपको मिल जाएगी चैनल पर, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये सारा सिलेबस जो है आपका सीटेट के बैच में क्लियर हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट सीटेट भी करना चाहते हैं, झारखंड भी टेट करना चाहते हैं, तो दोनों स्टूडेंट जो है जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, मोटर, सोशल, इमोशनल, ये सारे कोग्निटिव का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके डेवलपमेंट पर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। एडोलसेंस आ जाएगा, ठीक है, किशोरावस्था। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, इसमें आ जाएगा आपकी क्या विभिन्नताएं हैं। आगे आपका इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आ जाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता और आपका सृजनात्मकता, इनके ऊपर थ्योरीज पूछी जाती है। आगे आपका पर्सनैलिटी आ जाएगा, व्यक्तित्व आ जाएगा, उसका नेचर क्या है, फैक्टर क्या है, टाइप क्या है, उसके अंदर कितनी थ्योरीज आपकी आई है। लर्निंग एंड टीचिंग आ जाएगा, इसमें मोटिवेशन, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे भी। आपकी तकनीक ऑफ मोटिवेशन चिल्ड्रन इन क्लासरूम, किस प्रकार से पढ़ाओगे, ये आपकी पेडागोजी आ जाएगी, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी आपका यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में टोटल कुछ भी आपका पूछा जा सकता है, तो इसमें कुछ भी आएगा, ठीक है। जीके, करंट, हर एक चीज़ में पूछ सकते हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे लैंग्वेज, इनमें से कोई सी भी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, जो कि आपका झारखंड टेट का जो है आपका इस बार निकाला गया, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट बैच में जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बता देना, आप सभी को जो है रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी करते रहिए।